क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? मेरा मतलब सचमुच अमीर है, जैसे करोड़पति अमीर। दोस्तों, यदि हाँ, तो यह बुक आपके लिए है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे कि क्या आप कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं? क्या आप जोखिम लेने को तैयार हैं? इसके अलावा क्या आप अपनी गलतियों से सीखने को तैयार हैं? यदि आपने उन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ में दिया है, तो आप सही रास्ते में हैं। क्या आप वित्तीय स्वतंत्रता के जीवन की लालसा रखते हैं? क्या आप विलासिता और अवसरों का सपना देखते हैं, लेकिन उन्हें कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में अनिश्चित हैं? खैर दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। इस तेज तर्रार दुनिया में, जहाँ की तलाश मायावी और भारी दोनों हो सकती है, वहीं पे हाउ टू मेक मनी द 88 स्टेप्स टू गेट रिच आशा की एक शानदार किरण पेश करती है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी वीडियो में हम इसी बुक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है हाउ टू मेक मनी द 88 स्टेप्स टू गेट रिच। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन 88 रास्तों के बारे में बात करेंगे जिससे हम अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, चूँकि यह वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है, इस वजह से हम इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर देंगे, ताकि आपको समझने में और वीडियो को देखने में मज़ा आए। तो आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं पार्ट 1 का वीडियो का। ये किताब जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको जल्दी अमीर बना सके। दोस्तों, यह पुस्तक समय के साथ धन निर्माण के बारे में है। यह वित्तीय रूप से सफल होने के लिए आवश्यक स्किल्स और मेंटेलिटी विकसित करने के बारे में है। तो यदि आप धन की ओर अपनी यात्रा शुरू करने को तैयार हैं, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले इनसाइड फ्यूचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, और आज हम इसी वीडियो को डिटेल में जानेंगे। तो आइए जानते हैं वो 88 स्टेप्स। इस पुस्तक को 88 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से प्रत्येक आपको अमीर बनने के बारे में एक विशिष्ट सलाह प्रदान करते हैं। कुछ स्टेप्स सरल हैं, जैसे पैसा बचाएं और बुद्धिमानी से निवेश करें, जबकि अन्य स्टेप्स अधिक जटिल हैं, जैसे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें और सफल लोगों का एक नेटवर्क बनाएं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कदम कितना सरल या जटिल है। यह सब एक चीज़ पर निर्भर करता है, वो है एक्शंस लेना। आप इस किताब को पढ़कर अमीर बनने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कार्यवाही करनी होगी, मतलब आपको एक्शंस लेने होंगे। तो जो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो एक्शन भी है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो कोई मतलब नहीं है। आपको वह काम शुरू करना होगा जो किताब आपको करने के लिए कहती है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, सुझाव। इस पुस्तक की सलाह स्वनिर्मित करोड़पति के रूप में फेलिक्स टेनिस के अपने अनुभव पर आधारित है। वह वहां गए हैं और उसने ऐसा किया है। उन्होंने सारी गलतियों की ओर और सारे सबक सीखे हैं, और अब वह ज्ञान आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसलिए यदि आप अमीर बनने के बारे में गंभीर हैं, तो मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ कि आप इस पुस्तक को पढ़ें जरूर। वह कैसे धन अर्जित करें, इस पर यह अब तक की सबसे अच्छी बुक है। और अगर बेनिफिट्स की बात करूं, तो इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, जो कि बड़े कमाल के हैं। तो अमीर बनने के कई फ़ायदे भी हैं, जैसे कि आपके पास अधिक वित्तीय सुरक्षा होगी। आप अपनी इच्छित और आवश्यक चीज़ें खरीदने में सक्षम होंगे। आपको अधिक स्वतंत्रता होगी। आप कम काम कर पाएंगे और अपनी पसंदीदा चीज़ें अधिक कर पाएंगे। आपका प्रभाव अधिक रहेगा। आप दुनिया में बदलाव लाने में सक्षम होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुशी और संतुष्टि का जीवन जी सकेंगे। दोस्तों, यदि आप इन सभी लाभों का अनुभव करना चाहते हैं, तो मैं इस बुक के बारे में आज बात करने वाला हूँ।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं इस बुक के फर्स्ट स्टेप को, जो कि है जल्दी अमीर बनो, योजना जैसी कोई चीज़ नहीं है। देयर इज नो सच थिंग एज ए गेट रिच क्विक स्कीम। दोस्तों, पैसा कमाने का कोई आसान तरीका नहीं है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करने और जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, ये स्टेप्स महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शेष पुस्तक के लिए दिशा निर्धारित करता है। डेनिस ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि पैसा कमाने का कोई आसान तरीका नहीं है, और यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको प्रयास करने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, स्टेप नंबर 2, सच्ची संपत्ति हासिल करने का एकमात्र तरीका कड़ी मेहनत, समर्पण और परिकलित जोखिम लेना है। द ओनली वे टू अचीव ट्रू वेल्थ इज थ्रू हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। धन की राह आसान नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और जोखिम लेने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यदि आप प्रयास करने को तैयार नहीं हैं तो आप कभी भी सच्चा धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण, यह स्टेप पिछले चरण के संदेश को पुष्टि करता है। डेनिस से स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा कमाने का कोई आसान तरीका नहीं है, और यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। स्टेप नंबर 3, धन की राह सकरी है और केवल वे ही जो त्याग करने और दृढ़ रहने की इच्छुक हैं अंत तक पहुंचेंगे। दौलत का रास्ता हर किसी के लिए नहीं है, यह एक सकरी सड़क है, और केवल वे ही जो बलिदान देने और दृढ़ रहने के इच्छुक हैं वही अंत में पहुंच पाएंगे। यदि आप आवश्यक त्याग करने को तैयार नहीं है तो आप कभी भी सच्चा धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यह कदम उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो धन प्राप्ति के प्रति गंभीर नहीं है। डेनिस उन्हें बता रहे हैं कि धन की राह आसान नहीं है, और यदि वे सफल होना चाहते हैं तो उन्हें बलिदान देने को तैयार रहना होगा। स्टेप नंबर 4 है, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी आप पर नहीं करेगा। यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी क्षमताओं पर दृढ़ विश्वास रखना होगा। यह स्टेप महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अन्य सभी स्टेप की नींव है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप कभी भी अपने गोल्स हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5। यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। जोखिम लेना जीवन का एक हिस्सा है, और यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो यह विशेष रूप से सच है। यदि आप जोखिम लेने को तैयार नहीं हैं तो आप कभी भी अपने गोल्स हासिल नहीं कर पाएंगे। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक अनुस्मारक है कि यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसे समय आएंगे जब आपको जोखिम लेने की आवश्यकता होगी, और यदि आप ऐसा करने के इच्छुक नहीं हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्टेप नंबर 6, दोस्तों, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना होगा। जल्दी अमीर बनो योजना जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक अनुस्मारक है कि पैसा कमाने का कोई आसान तरीका नहीं है। यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 7। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे बचाने की ज़रूरत है। यू नीड टू सेव मनी इफ़ यू वांट टू बिकम वेल्दी। पैसा बचाना धन की राह पर पहला स्टेप है। यदि आप पैसा नहीं बचा सकते तो आप कभी भी अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन जमा नहीं कर पाएंगे। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भविष्य में धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अभी पैसा बचाना शुरू करना होगा। पैसे बचाने के कई तरीके हैं और आप एक बजट निर्धारित करके और उस पर कायम रहकर
शुरुआत कर सकते हैं। स्टेप नंबर 8, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपना पैसा समझदारी से निवेश करना होगा। दोस्तों, अपना पैसा निवेश करना धन की राह पर अगला कदम है। यदि आप अपना पैसा समझदारी से निवेश करते हैं तो आप समय के साथ अपना धन बढ़ा सकते हैं। यह कदम महत्वपूर्ण है। यदि आप भविष्य में धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपना पैसा अभी निवेश करना शुरू करना होगा। कई अलग अलग प्रकार के निवेश उपलब्ध हैं और आपको अपने लिए सही निवेश चुनना होगा। स्टेप नंबर 9, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना होगा। यू नीड टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म इफ यू वांट टू बिकम वेल्दी। दोस्तों, लंबी अवधि या लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना अपनी संपत्ति बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आप बाजार के उतार चढ़ाव से उबरने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। स्टेप नंबर 10, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने निवेश में विविधता लाने की आवश्यकता है। मतलब आपको अपने इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन लाना है। दोस्तों, अपने निवेश में डाइवर्सिफिकेशन या विविधता लाना अपने रिस्क को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं तो यदि एक परिसंपत्ति का मूल्य घट जाता है तो आपको अपना सारा पैसा खोने की संभावना कम होगी। स्टेप नंबर 11, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के निवेशों के बारे में सीखना होगा। दोस्तों, कई अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट उपलब्ध हैं और यदि आप बुद्धिमानी से निवेश निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको उनके बारे में सीखना होगा। आपको अपना पैसा निवेश शुरू करने से पहले निवेश के बारे में शिक्षित होने की आवश्यकता है। दोस्तों, कई अलग अलग प्रकार के निवेश उपलब्ध हैं और आपको अपना पैसा निवेश करने से पहले प्रत्येक प्रकार के निवेश के जोखिम और पुरस्कार को समझना होगा। दोस्तों, स्टेप नंबर 12, आपको अपने लिए सही निवेश चुनना होगा। यू नीड टू चूज द राइट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। दोस्तों, कई अलग अलग प्रकार के निवेश उपलब्ध हैं और आपको अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के लिए सही निवेश चुनने की आवश्यकता है। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 13 या 13, आपको उन परिसंपत्तियों में निवेश करने की आवश्यकता है जिन्हें आप समझते हैं। यू नीड टू इन्वेस्ट इन एसेट्स दैट यू अंडरस्टैंड। दोस्तों, आपको उन परिसंपत्तियों में निवेश नहीं करना चाहिए जिन्हें आप नहीं समझते। यदि आप किसी परिसंपत्ति को नहीं समझते हैं तो आपके निवेश संबंधी गलत निर्णय लेने की अधिक संभावना है। स्टेप नंबर 14, आपको उन परिसंपत्तियों में निवेश करने की जरूरत है जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ने की क्षमता रखती है। यू नीड टू इन्वेस्ट इन द एसेट्स दैट हैव द पोटेंशियल टू अप्रिशिएट इन द वैल्यू ओवर टाइम। दोस्तों, आपको ऐसी संपत्तियों में निवेश करना चाहिए जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ने की क्षमता है। इससे आपको समय के साथ अपनी संपत्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। फिर अगला स्टेप है स्टेप नंबर 15, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको लीवरेज का बुद्धिमानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। उत्तोलन या लीवरेज आपको अपना धन तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन यह आपके नुकसान को भी बढ़ा सकता है। यदि आप वित्तीय बर्बादी से बचना चाहते हैं तो आपको लीवरेज का बुद्धिमानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 16, आपको केवल उतना पैसा उधार लेना होगा जितना आप चुकाने में सक्षम हैं। यू नीड टू ओनली बोरो मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू रिपे। दोस्तों, आपको चुकाने की क्षमता से अधिक पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कर्ज में डूब जाएंगे और इससे आपकी वित्तीय लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इसके बाद स्टेप नंबर 17, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सफल लोगों के साथ संबंध बनाने होंगे। सफल लोगों के साथ
नेटवर्किंग करने से आपको उनके अनुभवों से सीखने और उन अवसरों तक प्राप्त करने में हेल्प मिल सकती है जो अन्यथा आपके पास नहीं होते। दोस्तों, स्टेप नंबर 18, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू हेल्प अदर्स इफ़ यू वांट टू बिकम वेल्दी। दोस्तों, दूसरों की मदद करने से आपको रिश्ते बनाने, नई चीज़ें सीखने और मूल्यवान अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह कदम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक अनुस्मारक है कि आपको अपने समय और संसाधनों के प्रति उदार होने की आवश्यकता है। दूसरों की मदद करने से आपको रिश्ते बनाने, नई चीज़ें सीखने और मूल्यवान अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है। स्टेप नंबर 19, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको धैर्यवान और लगातार बने रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, धन निर्माण में समय और मेहनत लगती है। यदि आप अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको धैर्यवान और लगातार बने रहने की जरूरत है। स्टेप नंबर 20 या 20, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, स्पष्ट दृष्टिकोण रखने से आपको इंस्पायर रहने और अपने गोल्स पर फोकस्ड रहने में काफ़ी मदद मिलती है। इसलिए आपका जो गोल है वो स्पष्ट होना चाहिए। स्टेप नंबर 21, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी गलतियों से सीखें और एक ही गलती दोबारा न करें। फिर है अगला स्टेप नंबर 22, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ने पर अपनी योजनाओं में बदलाव करने के लिए तैयार रहना होगा। धन की राह में हमेशा आसान नहीं होती है। यदि कुछ अप्रत्याशित घटित होता है तो आपको अपनी योजनाएं बदलनी पड़ सकती हैं। दोस्तों, ये कदम महत्वपूर्ण है। आपको लचीला और अनुकूलनीय होने की आवश्यकता है क्योंकि धन की राह हमेशा आसान नहीं होती और अगर कुछ अप्रत्याशित होता है तो आपको अपनी योजनाएं बदलनी होंगी। फिर है स्टेप 23, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। जोखिम लेना जीवन का एक हिस्सा है और यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो ये विशेष रूप से सच है। यदि आप जोखिम लेने को तैयार नहीं हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। स्टेप नंबर 24, दोस्तों, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू बिकम वेल्दी। दोस्तों, जल्दी अमीर और बिना मेहनत किए बनने जैसी कोई योजना नहीं है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। स्टेप नंबर 25, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे समय भी आएंगे जब आपको अपना समय, अपना आराम और अपने रिश्तों का बलिदान देना होगा, अन्यथा आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। स्टेप नंबर 26, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अलग होने के लिए तैयार रहना होगा। धन की प्राप्ति का मार्ग हमेशा हर किसी के समान मार्ग से नहीं बनता है। यदि आप अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अलग होने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप निश्चित नहीं है कि अलग कैसे बने तो आपको विचार मंथन से शुरुआत करने की आवश्यकता है। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप अलग हो सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता? दोस्तों, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 27। दोस्तों, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट बने रहने के लिए तैयार रहना होगा। धन निर्माण में समय और मेहनत लगती है। यदि आप अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको लगातार बने रहने की
ज़रूरत है। इसके बाद है स्टेप नंबर 28। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अनुशासित रहने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू बी डिसिप्लिन्ड इफ़ यू वांट टू बिकम वेल्दी। दोस्तों, अनुशासन धन निर्माण सहित जीवन के किसी भी फील्ड में सफलता की कुंजी है। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो आप कभी भी अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर है स्टेप नंबर 29। दोस्तों, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको धैर्यवान रहने की आवश्यकता है। धन निर्माण में समय और मेहनत लगती है। यदि आप अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। एक्सप्लेनेशन दे तो यह कदम महत्वपूर्ण है। आपको अपनी अपेक्षाओं के बारे में यथार्थवादी होने की आवश्यकता है। संपत्ति बनाने में समय और मेहनत लगती है और आप रातों रात अमीर नहीं बन जाएंगे। यदि आप धैर्यवान नहीं हैं तो आपको अपने धैर्य पर काम करना शुरू करना होगा। ऐसी कई बुक्स और लेख उपलब्ध हैं जो आपको धैर्य के बारे में सीखने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 30। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको आशावादी बनने के लिए तैयार रहना होगा। आशावाद एक शक्तिशाली पावर है जो आपको अपने गोल्स हासिल करने में मदद करती है। यदि आप आशावादी हैं तो आपके जोखिम लेने, चुनौतियों का सामना करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक रहने और खुद पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आशावाद एक शक्तिशाली पावर के रूप में अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। यदि आप आशावादी नहीं हैं तो आपको अपने आशावाद पर काम करना शुरू करना होगा। ऐसी कई किताबें और लेख उपलब्ध हैं जो आपको आशावाद के बारे में जानने में मदद करते हैं। फिर है अगला स्टेप नंबर 31। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको दूसरे से सीखने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आपसे अपने दौलत हासिल की है। आप उनके अनुभवों से सीख सकते हैं और वही गलतियां करने से बच सकते हैं। इसके बाद है स्टेप नंबर 32। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको दूसरों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, अन्य धनी लोगों के साथ नेटवर्किंग करने से आपको अवसरों के बारे में जानने, सलाह लेने और संबंध बनाने में मदद मिलती है। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि अन्य अमीर लोगों के साथ नेटवर्क कैसे बनाया जाए तो आपको उद्योग की घटनाओं और बैठकों में भाग लेना शुरू करना होगा। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ग्रुप्स में भी जुड़ सकते हैं। फिर है स्टेप नंबर 33। दोस्तों, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक्शंस लेने के लिए तैयार रहना होगा। सिर्फ अमीर बनने के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। आपको कार्यवाही करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना शुरू करने की आवश्यकता है। यदि आप निश्चित नहीं है कि कार्यवाही कैसे करें तो आपको लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करने की आवश्यकता है। आपकी क्या प्राप्त करने की इच्छा है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो आप एक योजना बनाना और कार्यवाही करना शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 34। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको असफल होने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी असफल होता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी असफलताओं से सीखें और आगे बढ़ते रहें। फिर है स्टेप नंबर 35। दोस्तों, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सफलताओं का जश्न मनाने के लिए तैयार रहना होगा। रास्ते में अपनी सफलताओं का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। इससे आपको प्रेरित रहने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। दोस्तों, स्टेप नंबर है 36। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वापस देने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरों को वापस देना
दुनिया में बदलाव लाने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने का एक शानदार तरीका है। यदि आप निश्चित नहीं है कि वापस कैसे लौटाएं, तो आपको यह सोचकर शुरुआत करनी होगी कि आप किसी चीज़ के प्रति जुनूनी हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी आपको परवाह है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप किस चीज़ को लेकर जुनूनी हैं, तो आप वापस देने के तरीके की तलाश शुरू कर सकते हैं। फिर है स्टेप नंबर 37। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको आजीवन सीखने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू बी लाइफ लॉन्ग लर्नड इफ़ यू वांट टू बिकम वेल्दी। दुनिया लगातार बदल रही है, और अगर आप आगे रहना चाहते हैं तो आपको नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है नए विचारों और काम करने के नए तरीक़ों के लिए खुला रहना। आप किताबें और लेख पढ़कर, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लेकर या ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेकर नई चीज़ें सीख सकते हैं। यदि आप निश्चित नहीं है कि आजीवन शिक्षार्थी कैसे बने, तो आपको किताबें और लेख पढ़कर शुरुआत करनी होगी। आप सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भी भाग ले सकते हैं या ऑनलाइन पाठ्यक्रम से ले सकते हैं। स्टेप नंबर 38। दोस्तों, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे समय भी आएंगे जब आपको जोखिम लेने की आवश्यकता होगी। हालांकि आपको अपने जोखिमों के बारे में गणना करने और होशियार रहने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उसमें शामिल जोखिमों को समझना। आपके पास यह भी योजना होनी चाहिए कि आप उन जोखिमों को कैसे कम करेंगे। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 39। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखने के लिए तैयार रहना होगा। धन निर्माण में समय और मेहनत लगती है। यदि आप अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि रातों रात अमीर बनने की उम्मीद न करें। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने और समय का त्याग करने के लिए तैयार रहना होगा। स्टेप नंबर 40। दोस्तों, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको लगातार बने रहने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, ऐसे समय आएंगे जब आप हार मानना चाहेंगे। हालांकि यदि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको लगातार बने रहने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि हालात कठिन होने पर भी अपने सपनों को न छोड़ना। चुनौतियों का सामना करने पर भी आपको आगे बढ़ते रहने के लिए तैयार रहना होगा। फिर है स्टेप नंबर 41। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अनुशासित रहने के लिए तैयार रहना होगा। अनुशासन धन निर्माण सहित जीवन की किसी भी फील्ड में सफलता की कुंजी है। इसका मतलब है अपने आवेगों को नियंत्रित करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना। फिर है स्टेप नंबर 42। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको संगठित होने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है कि आपकी वित्त पर नज़र रखने और अपने लक्ष्यों के शीर्ष पर बने रहने के लिए एक प्रणाली होना। आपके पास यह भी योजना होनी चाहिए कि आप अपने समय और संसाधनों का प्रबंधन कैसे करेंगे। फिर है स्टेप नंबर 43। दोस्तों, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको सकारात्मक रहने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और खुद पर विश्वास रखना। आपको हर स्थिति में अवसरों को देखने में सक्षम होना चाहिए, भले ही चीज़ें कठिन हो। इसके बाद है स्टेप नंबर 44। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको आभारी होने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है कि आपके पास मौजूद छोटी बड़ी चीज़ों की सराहना करना। कृतज्ञता आपको अपने जीवन में के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और जो आपके पास है उसमें अधिक संतुष्ट रहने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा जो कि हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग।